गिफ्ट है जैनियों का कि जैनी के मरने पर कोई रोने वाला नहीं मिला, ऐसा होगा ही नहीं, ये गॉड गिफ्ट है। अभी हम पूछ रहे थे ना अभिषेक के समय, बताओ जैनी में भारत में भिखारी कहाँ है? एक भिखारी नहीं मिलेगा। उत्तर भारत में खास तौर बेलदार नहीं मिलेंगे। आगरा में कोई जैनी बेलदार हो, बेलदार जानते हो, तसला उठाता होता है, इसका कोई पता हो मिले कहीं तो कृपया करके मुझे बता। गरीब नहीं, बेलदार। तुम मुझे समझते हो कि मैं अमीरों का महाराज हूं? अमीरों का तो बाहर से हूं, बेलदारों का अंदर से हूं। तुम लाओ उस बेलदार को जो बेलदारी करता है, जो झाड़ू लगाता है, जो भीख मांगता है, उनका महाराज मैं हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा वो बाद में देखना, पहले लाओ। अभी तक तो मिला नहीं, और मुझे अपने पे विश्वास है कि शायद मेरी जिंदगी में ये मिलेगा भी नहीं। ये मेरा पुण्य है, ये मेरा पुण्य है कि मैं जैनी को कभी भिखारी ना देख पाऊं। मैं माला फेरता हूं कि हे भगवान, जिसने आपका नाम लिया है और आपके नाम से उसका नाम जैन है, कम से कम उसको कितनी भी परेशानी आए पर कहीं उसको भिखारी न बनना पड़े। बस मुझे इतनी सी मेरी मांग है। आप बताओ, मैं जिनेन्द्र देव का मंदिर का कमाऊ पूत हूं कि नहीं? सब तरफ से, सब तरफ से। आज ही देख लो, कमलानगर के पोवारा हो गए। इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। अब देखना, मेरा वेतन देखना कितना सा है, मेरा कमीशन देना है, कमीशन तो है, ऐसे फोकट में हम तुम्हारी दलाली करते फिरेंगे क्या? बस मेरा कमीशन एक ही है कि भगवान, जिसने भी आपका नाम लिया जैन है, बस कभी मुझे जैन जाति में भिखारी का दर्शन मत कराना। यही मेरा कमीशन, यही मेरा पुण्य है, यही मेरे भाग्य हैं। मुझे ना मिला है, संभवतः मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो मैं तैयार हूं भिखारी से आगे बढ़ाने के लिए। मेरे पास बहुत इच्छाओं की नहीं कह रहा हूं, सब कुछ मिला है, फिर कमी किस बात की है? कोई कमी नहीं, बस सबसे बड़ी कमी है अब जो अपना ये सब कुछ अपन को एक बार, इससे अच्छे भी अपन बड़े हुए, बहुत बड़े हुए, चक्रवर्ती तक बन के आए हैं, राजा महाराजा बन के आए हैं, साक्षात भगवान के समोषण में होके आए हैं, साक्षात भगवान के समोषण में अपन सब होके आए, फिर भी कल्याण क्यों नहीं हुआ? तीर्थंकरों के कुल में जन्म हुआ अपन कम भाग्यशाली नहीं है। इनमें से अपन सब में से ऐसे जीव भी हैं जो तीर्थंकर के बेटे बन करके होके आए हैं। तीर्थंकर के बेटे बने हैं अपन लोग। बोलो, तीर्थंकर की गोदी में खेलने मिला? तीर्थंकर ने उंगली पकड़ के चलाया? कभी ऐसा रहा हो कि तीर्थंकर हमारे बाप रहे हो? तीर्थंकर के कुल में जन्म लिया? कोई बड़ी बात नहीं मानवा, ये संसार है। इतनी भी ऊंचाइयां हैं, लेकिन सवाल है कि इतने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद अपना कल्याण नहीं हुआ। अपन संसार में पड़े रहे मात्र एक कमी के कारण। हमें भगवान ने सब कुछ दिया और हमने लिया, लेकिन उनसे खर्च करने की लिस्ट हमने नहीं ली। और क्या किया फिर हमने?
जो मिला अपनी मर्जी से खर्च किया। इतनी सी कमी से मारीच एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक भटका। इतनी सी कमी थी। क्या गजब का पुण्यात्मा था। अपना तो खैर इतिहास नहीं है, अपन तो अनुमान से बोल रहे हैं कि अपन लोग कभी तीर्थंकर के भी कुल में जन्म लिया होगा, उनके बेटे बने। प्रमाण तो मारीच का है। कितना पुण्य कितना दिया तीर्थंकर के कुल में जन्म होना, तीर्थंकर की गोदी में खेलने मिलना। अपन तो वो बदनसीब हैं जो भगवान को देखने भी नहीं मिले। वो तो उनकी गोदी में खेला, उंगली पकड़ के चलाया। ना जाने आदिनाथ ने उस जीव के सिर पर कितने बार हाथ फेरा होगा। पिता कौन थे? भरत चक्रवर्ती, तद्भव मोक्षगामी। चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी पिता। चाचा कौन थे? बाहुबली जैसे 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी है। मारीच के चाचा 99 थे, तद्भव मोक्षगामी, सब बाहुबली जैसे। दोनों बुआएं ब्राह्मी सुंदरी, मारीच की बुआ थी। क्या हुआ? जन्मजात बैरागणी। ब्राह्मी सुंदरी का तो सब मालूम है। इसके बीच में भी अब बताओ ऐसे जीव का पुण्य कितना है। तीर्थंकर कौन है? दादा। पिता कौन है? चक्रवर्ती। चाचा कौन है? बाहुबली आदि जैसे 99। पूरा परिवार गजब। उस जैसे पुण्य का इतिहास हमें आगम में दूसरा नहीं मिला। पूरे आगम के प्रथमानुग कथाएं पढ़नी है। मारीच जैसा पुण्य आगम में कोई दूसरा हुआ ही नहीं। किसी को तीर्थंकर मिले तो बाप ठीक नहीं मिला, बाप मिला तो चाचा ठीक नहीं मिले, चाचा मिले तो परिवार ठीक नहीं मिला। इसके तो एक अंश में भी गलती नहीं थी, सब कुछ मिला। बस इसने कहा कि सब कुछ मेरा है तो खर्च भी मेरी मर्जी से होगा। बस ये छोड़ दिया। बहुत समझाया बेटा, देख अपन को तीर्थंकर के कारण तीर्थंकर कौन मिला। अपन आदिनाथ के चरणों में चल के कहते हैं भगवान मैं आपका पोता हूँ। हमारे 24 घंटे की चर्या, हमारा सोच वैसा ही होगा जैसा आप कहोगे। मैं मन में वही सोचूंगा, मैं आंखों से वही देखूंगा, मैं कानों से वही सुनूंगा। मेरी जिंदगी का सब कुछ खर्च आपके अनुसार होगा। प्रभु लिस्ट दो। इतना स्वीकार कर ले तू। मारीच का नहीं, जब संपत्ति मेरी है तो खर्च भी मैं, मन जब मेरा है तो मुझे जो सोचना है वो सोचूंगा। भरत ने समझाया, बाहुबली ने समझाया, दुनिया ने समझाया कि देख अपन लोग उच्च कुलीन हैं, देख तेरा पुण्य क्या है। बस इतना सा कह दे, तू वही सोचेगा जो भगवान कहेंगे, वही देखेगा जो भगवान दिखाएंगे, वही खाएगा जो भगवान लिस्ट देंगे, वही सुनेगा, वही जाएगा। सब कुछ तेरा। अपन सब भगवान के अनुयायी हैं। अपनी जिंदगी का सब कुछ भगवान के अनुसार होगा। भगवान से पूछते हैं चलकर, भगवान हमें कैसी जिंदगी जीना चाहिए, हमारी दैनंदिनी कैसी हो, हमारा खान पान कैसा हो, हमारा उठना बैठना कैसा हो, हमारे 24 घंटे की चर्या कैसी हो। भगवान जैसा आप कहोगे वैसा ही मेरा जीवन होगा। बस इतना सा कहना है, बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ दो। जब भी गुरु भगवान जिनवाणी माँ का स्वाध्याय करो, एक बात, मैं कुछ भी नहीं, सब तरफ से मैं मूर्ख हूं, इडियट, बिल्कुल जीरो आ जाओ, बिल्कुल जीरो आ जाओ।
जो आप कहेंगे वही मेरी जिंदगी होगी, क्योंकि तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान जो भी कहेंगे वो मेरे हित में होगा।